नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही मजेदार गणित पर। यहां पर देख सकते हैं आज मैं जो गणित लाया हूं ना उसका जो पैटर्न है ना वो एकदम हटके है। और इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ आ पाएगा कि इस प्रश्न के उत्तर हमको कैसे देना है। जैसे यहां पर देखिए मैंने प्रश्न में लिख रखा है 1 + 5 = 18, ठीक है। 2 + 7 = 27 और 3 + 9 = 36 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 4 + 20 इसी का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि अगली संख्या दिया है 5 + 10 = 45। मतलब ऐसा लग रहा है कि 4 + 20 का जब हम मान निकालेंगे वो 36 और 45 के बीच आने वाला है। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा? निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में इसका जो मान है 36 और 45 के बीच आएगा या फिर इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों ये जो दूसरा प्रश्न है इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर देखिए x का पावर 1 से ही दिया हुआ है और यहां पर 2 का पावर दिया है 2048, है ना। मतलब यहां पर जो संख्या हमको दिख रहा है ना इसी का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या आप दोनों प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, हम यूनिक टाइप का प्रश्न लिए हैं और इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और सबसे पहली बात तो यह ध्यान देना है कि यहां पर बीच की संख्या हम निकाल रहे हैं, जबकि लास्ट वाला शर्त अभी हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, शुरू से लेके आखिरी तक हमें शर्त ढूंढना होगा। और ये तो संख्या बीच में लिख दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संख्या को हम यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं कुछ क्षण के लिए ये बोलता हूं कि ये संख्या यहां पर नहीं है, इसको हम क्या मानते हैं, नीचे मान लेते हैं। मतलब ये संख्या है 4 + 20 को हम यहां पर लिख लेते हैं। तब भाई अब हमें लग रहा है कि ये क्रमशः है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 क्रमशः था, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्रमशः, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहां पर पैटर्न ढूंढना है। अब देखिए 1 + 5 को हम क्या करें कि 18 आ जाए। 18 कब आएगा? तो भाई 5 में हम 1 को जोड़ते हैं तब तो केवल कितना आएगा, 6 ही आता है, 18 तो आ नहीं रहा है। उसी प्रकार 7 में हम 2 को जोड़ते हैं तब भी हमारा उत्तर कितना नहीं आ रहा है, यहां पर 27 नहीं आ रहा है। यहां पर कई लोग ये सोच रहे हैं कि यहां पर देखिए 2 और 7 इसको सीधा सीधा लिख दिया गया होगा, तो आप यहां पर ध्यान से सोचिएगा, यहां पर इसको ऐसा नहीं लिखा गया है। अगर इसको लिखा गया होता तो यहां पर देखिए 36 आया, यहां पर कितना आना चाहिए था, 39 आना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये वाला पैटर्न तो गलत है कि जो संख्या दिख रहा है उसको लिखा गया है। जैसे यहां पर 1 + 5 है तो यहां पर तो फिर 15 आना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं है, इन दोनों में कहीं ना कहीं संक्रिया लगाया गया है, या तो जोड़ा गया है या घटाया गया है या फिर उसमें कुछ और संक्रिया लगाया गया है। तो चलिए हम यहां पर संक्रिया लगाकर देखते हैं। तो चलिए हम शुरू से ये करते हैं कि यदि इन्हीं दोनों को हम जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ दें और यदि इसको हम 3 से गुना कर दें, ध्यान दीजिएगा 3 से गुना कर रहे हैं। अब ये 3 से गुना क्यों कर रहे हैं आगे पैटर्न में समझ आएगा। तो 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और 6 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। हो गया। यहां पर देखते हैं 7 और 2 को जोड़ेंगे और इसको भी 3 से ही गुना करेंगे। देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9, और 9 तिया 27, ये भी सही हो गया। अब इसको भी जोड़कर देखते हैं, 9 और 3 को हम जोड़ेंगे और 3 से ही गुना करेंगे। कुल मिलाकर हमें पैटर्न समझ आ गया है, जो संख्या दिया है उसको आपको जोड़ना है। तो 9 और 3 12 हो रहा है, 12 तिया कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। तो यहां पर आ जाते हैं 5 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 10 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा, 15 आएगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। मतलब पैटर्न बिल्कुल राइट है। इसका मतलब यह है यहां पर जो संख्या हमको दिख रहा था 4 + 20 या फिर यहां पर जो संख्या दिख रहा है मतलब तो एक ही है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, नहीं 4 तिया 12 होगा, और 3 दूनी 6 और ये कितना होगा 7। मतलब यहां पर उत्तर कितना आएगा, 72 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए ये जो संख्या है 36 और 45 के बीच नहीं आया, हमने पैटर्न ढूंढा तब हमें समझ आया कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना होता है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, क्योंकि ये भी एक यूनिक टाइप का ही प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए हम ये जानते हैं, अगर कोई गणित बना रहे हैं, देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर हम कोई गणित बनाते हैं तो इधर की संख्या जो है, मान लीजिए इधर की संख्या जो है क्या है, दोनों देखिए आधार और घात बराबर है। तो इधर कोई भी जो संख्या होगा उसका आधार और घात दोनों बराबर होगा, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये अगर बराबर है
देखिए यहां पर x x के बराबर है और 5 5 के बराबर है, तो इसका मतलब है x का वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा। ऐसा हम मान सकते हैं कब, जब इसका जो वैल्यू है क्या हो, बराबर होना चाहिए, जो आधार है और घात है बराबर होना चाहिए तब। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, ऐसा ही हमें करना पड़ेगा कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम जो कर रहे हैं उसको यहां पर देखिए, हम x का तो x का पावर x ही रखेंगे, लेकिन इधर की संख्या को हमें क्या करना है, 2 का पावर, देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 भाग में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 भाग में तोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1024 हो जाएगा, क्योंकि 1024 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2048 होगा। अब ये 2 का पावर 2 हो गया है, तो भाई यहां पर x का जो पावर x है, अब 2 का पावर 2 करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 का जो पावर है वो 1000 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है और 1024 से बराबर नहीं आया है, फिर अगला स्टेप करेंगे तो x का पावर तो x ही लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 4 का पावर, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर निश्चित रूप से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 का पावर कुछ और करेंगे। तो भाई 5 जो 1024 है उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512, क्योंकि 512 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से कितना आएगा, 1024 ही आएगा। तो ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहां पे ले आएंगे, क्योंकि हम घातांक के नियम जानते हैं, तो x का पावर 1 होगा, और यहां पर देखिए 4 का हम पावर 2 कर रहे हैं, तो 4 का पावर 2 मतलब 4 का 2 बार गुना, तो 4 चंक 16, मतलब यहां पर 16 हो जाएगा। अब इसका घात जो है कितना हो रहा है, 512 हो रहा है। अब इसको फिर से हमें तोड़ना पड़ेगा, तो अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 16 तो लिखा है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, पावर को तोड़ना है, तो फिर इसको आधा करेंगे। अब जब इसको आप आधा करेंगे तो देखिए इसको आधा करेंगे तो 2 गुणित हम क्या करेंगे, यहां पर 512 को हम फिर से आधा करेंगे, तो 512 आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, क्योंकि 256 को आप गुना करके देखिए 2 से, है ना, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, मतलब ये परफेक्ट है। तो इतने भाग को हम फिर से हल कर देंगे, तो यहां पर x का पावर x जो दिख रहा है, x का पावर x जो दिख रहा है, 16 का पावर 2 है, मतलब 16 का फिर से 2 बार गुना, तो यहां पर 16 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है, 256 आता है, और 256 का पावर कितना हो रहा है, 256। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी बराबर हो गया, यहां पर बराबर हो गया। जैसे यहां पर x का पावर x दिख रहा है, तो उसी प्रकार यहां पर 256 का पावर 256 है, मतलब यदि यहां पर x का पावर x दिया हुआ है, तो यहां पर 256 का पावर 256 दिया हुआ है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू बिल्कुल बराबर है, तो यहां पर भी ये वैल्यू बिल्कुल बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वो कितना आएगा, 256 ही आएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन वीडियो का लाभ उठाते रहे। हाँ, बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।